राम रहस्य उपनिषद भाग 2। यही सृष्टि, यही लोक, सब आप ही हैं। मैं ना आपकी सेवा कर रहा हूँ, ना ही ध्यान। मैं तो उसी एक चेतना का अंश हूँ जिसे मैं राम कहता हूँ। तब श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, यही ज्ञान मोक्ष है, यही नाम रहस्य है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए भक्ति और ज्ञान एक हो जाता है। जब तक साधक राम को एक नाम समझता है, वह दूर रहता है। जब वह अनुभव करता है कि यह नाम सजीव है, तब वह मुझ में विलीन हो जाता है। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, अब मैं यही नाम जपूंगा, यही मेरा व्रत होगा। जब तक श्वास है तब तक राम नाम का जप होगा। राम जी बोले कि यही सर्वोत्तम साधन है। राम नाम का जप करने वाला हर युग में मुक्त रहता है। यह नाम न समय से बंधा है, न ही स्थान से। जो इसे जपता है उसके लिए न तो मृत्यु का और न भ्रम का भय होता है। यह नाम ही मोक्ष का द्वार है। तभी सारे देवता वहां उपस्थित हुए। उन्होंने राम जी के चरणों को प्रणाम किया और कहा कि हे राम, यह ज्ञान केवल हनुमान के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए है। यह रहस्य अब राम रहस्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा और हृदय में धारण करेगा, वह मुक्त होगा। उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और वह ब्रह्मानंद को प्राप्त होगा। और उसी क्षण यह उपनिषद स्थिर हुआ। अथर्ववेद में राम उपनिषद समूह एक दिव्य मोती की भांति युगों से साधक इस उपनिषद का पाठ करते आए हैं। यह ज्ञान बताता है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह नाम में निवास करता है। जब कोई हृदय से राम कहता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपनी आत्मा को ईश्वर में समर्पित करता है। वही क्षण मोक्ष और ज्ञान का होता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि नाम स्मरण ही मुक्ति है। जब हम राम को पूजते हैं तो हमें राम दिखते हैं, जब हम शिव को पूजते हैं तो हमें शिव दिखते हैं। ये कई रूपों में है, लेकिन इसका स्रोत एक ही है। हमने खुद कई धर्म बना दिए, अपने भगवान को अलग तरीके से पूजने लगे, लेकिन सबका स्रोत तो एक ही है। सूर्य और चंद्रमा इस बात का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि जब तक मनुष्य अपने भीतर राम नाम की ज्योति नहीं जलाता, तब तक कोई यज्ञ, कोई तप, कोई ज्ञान उसे शांति नहीं दे सकता। राम रहस्य उपनिषद का यह संदेश ही कि राम नाम कोई शब्द नहीं बल्कि वह चेतना है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। यह नाम वेदों का सार है, योग है, चरम है और शक्ति का आधार है। हनुमान आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में राम नाम को बसाया है। यही नाम उन्हें चिरंजीवी बनाता है। जब कोई भक्त सच्चे भाव से राम कहता है तो हनुमान उसी क्षण वहां उपस्थित हो जाते हैं। यह उपनिषद यही कहता है कि राम ही परम ब्रह्म है और परम सत्य है। राम ही धर्म है। जो इस नाम को अपनाता है वह जीवन के हर दुख को से मुक्त हो जाता है। जो भी साधक इस उपनिषद को जपता है वह समझ जाता है कि भक्ति और ज्ञान दो नहीं बल्कि एक है। जब मन प्रेम से भर जाता है वही प्रेम ज्ञान बन जाता है, और जब ज्ञान पूर्ण होता है वह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह नाम उसी एकता का द्वार है। इसलिए इस उपनिषद का सार यही है, राम नाम ही ब्रह्म है। जो इसे श्रद्धा से जपता है उसके लिए संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। राम नाम ही ईश्वर की श्वास है। जो भक्त इस उपनिषद का चिंतन करता है, राम भक्त के भीतर यह ज्ञान स्वतः ही जागृत हो जाता है और उसकी आत्मा उसकी शाश्वत ज्योति में विलीन हो जाती है, जिसे वेदों ने सत्य ज्ञान अनंत कहा है। राम रहस्य उपनिषद हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल मार्ग की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सरल मार्ग ही काफी है। भक्ति का, प्रेम का और नाम का। जब हम उस नाम में डूब जाते हैं तो हम स्वयं ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। यही राम रहस्य का अर्थ है। राम ही परम आत्मा है और परम आत्मा ही नाम है। जो साधक श्रद्धा से इस उपनिषद का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति उतरती है, उसका मन निर्मल हो जाता है, उसकी आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। यही राम रहस्य उपनिषद का आशीर्वाद है कि हर श्वास में राम का नाम बस जाता है और हर हृदय में वही प्रेम, वही प्रकाश प्रकट है जो हनुमान के हृदय में जब वो लंका में थे तब हुआ था। तो यह राम रहस्य उपनिषद सिर्फ भक्ति नहीं, एक गूढ़ दर्शन भी है। यहाँ राम स्वयं बताते हैं कि राम और ओम एक ही है, बस रूप अलग है, सार एक ही है। जब श्री राम और हनुमान का संवाद चल रहा था तब लंका का युद्ध समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए थे। वातावरण में शांति, लेकिन उस शांति में एक अदृश्य शांति थी, जैसे किसी काम के पूर्ण होने के बाद ब्रह्मांड स्वयं ही विश्राम कर रहा था। समुद्र शांत था, वायु शांत और चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में खिला था और अपनी कोमल ज्योति बिखेर रहा था। श्री हनुमान की जिज्ञासा थी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। तब उन्होंने राम जी से पूछा कि राम का
कि राम और ओम के साथ इसका क्या रिश्ता है। श्री राम ने हनुमान की ओर देखा। वह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, उसमें स्नेह भी था और ब्रह्म की गहराई भी थी। उन्होंने धीरे स्वर में कहा कि हे हनुमान सुनो, यह वह रहस्य है जो वेदों की ध्वनि में छिपा है और जो केवल हृदय से समझा जा सकता है। ओम और राम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो ओम का जप करता है वो मेरे स्वरूप का जप करता है, और जो राम का जप करता है वह उसी ब्रह्म का ध्यान करता है जो ओम में स्थित है। दोनों एक ही है, जैसे समुद्र और उसकी तरंग। ओम वह मूल ध्वनि है जिसे सृष्टि प्रकट हुई, जब कुछ नहीं था, जब आकाश नहीं था, जब ये काल नहीं था, तब केवल मौन था। उस मौन में कंपन हुआ और वह कंपन ओम के रूप में गूंज उठा। उसी से सृष्टि बनी, वही प्राण बना, वही शब्द बना, वही मन और वही चेतना। वही ओम ही ब्रह्म का पहला स्वर है। वह ना आरंभ है ना ही अंत, वह अनादि है ना ही अनंत। फिर हनुमान ध्यान में चले गए और उनके भीतर ओम की ध्वनि गूंजने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो सारी सृष्टि का नाद उनके भीतर से उठ रहा हो। वह नाद जो कभी आरंभ नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। श्री राम आगे बोले, हे वायुपुत्र, ओम के 3 अक्षर है, अ, उ और मम। ये तीनों अक्षर ही देव प्रतीक हैं। ओम यानी जो अ है वो ब्रह्मा का रूप है और जो कि सृष्टि बनाता है। ओम जो कि विष्णु का रूप है, जो कि पालन करता है। और मम रुद्र का रूप है, जो कि संहार करता है। इन तीनों के सहयोग से सृष्टि का चक्र चलता है, उत्पत्ति, स्थिति, लय। जब साधक ओम का जप करता है तो वह इन शक्तियों का ध्यान करता है। सृजन, पालन और संहार की यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म ही जो सब कुछ अपने में ही समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि जब अब यह समझो कि राम का रहस्य, जैसे ओम में आ, उ और मम है 3 अक्षर हैं, वैसे ही राम में 2 मूल तत्व है, रा और मम। रा अग्नि का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रकाश है जो कि अंधकार को जलाता है, अज्ञान को भस्म करता है और आत्मा को प्रकट करता है। जब साधक रा का जप करता है तो वह भीतर की तमस को समाप्त करता है। और माँ चंद्र का प्रतीक है, वह करुणा, प्रेम और शक्ति का द्योतक है। माँ मन का स्वर है जो ज्ञान की अग्नि को करुणा से शीतल करता है। इस प्रकार राम वह पूर्ण संतुलन है जहाँ ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहाँ अग्नि और चंद्रमा एक ही तत्व बन जाते हैं। श्री राम की वाणी ऐसी माधुर्य थी कि मानो स्वयं वेद बोल रहा हो। हनुमान के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि ओम और राम 2 नाम नहीं बल्कि एक ही चेतना की 2 अभिव्यक्तियां हैं। प्रभु बोले कि हे हनुमान, जब कोई साधक ओम का जप करता है तब वह निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ता है। वह जिसे रूप में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। पर जब वही साधक राम नाम का जप करता है तो वही निराकार प्रेम बन जाता है, सगुण रूप ले लेता है और भक्त के हृदय में उतर आता है। ओम ब्रह्म है, राम प्रेम है, दोनों एक हैं पर दृष्टिकोण अलग है। ओम आकाश है, उसमें प्रकट हुआ राम सूर्य है। ओम चेतना का मूल है और राम उसका हृदय। यह सुनते ही हनुमान बोले कि प्रभु, तो क्या कोई राम का नाम जपे वह भी वही फल प्राप्त करता है जो कि ओम का जाप करने वाले योगी को प्राप्त करता है? श्री राम मुस्कुराए और वे हनुमान से बोले कि वही तो इस नाम का चमत्कार है। योगी ओम के ध्यान में वर्षों साधना करता है, तब करता है क्योंकि वह निराकार को अनुभव करना चाहता है। परंतु भक्त राम का नाम लेकर उसी रूप को सहज रूप से पा लेता है, क्योंकि यह नाम उस निराकार को साकार करता है। यह नाम प्रेम का माध्यक है। यह राम नाम उस पुल के समान है जो भक्ति और ज्ञान को, जो सगुण और निर्गुण, श्वास और निश्वास शब्दों को जोड़ देता है। इसलिए वेद कहते हैं राम ब्रह्म परम सत्य है। तब हनुमान जी ने भी यही महसूस किया कि जब वो राम का नाम जप करते हैं तो ओम की ध्वनि फैल जाती है। यह नाद भीतर से बाहर की ओर नहीं बल्कि बाहर से भीतर की तरफ जाती है। प्रत्येक श्वास के साथ वह राम नाम उनके श्वास में गूंजता है। राम बोले, यह जान लो कि ओम और राम का अंतर केवल दृष्टि का है। वह चेतना है जो ब्रह्मांड के मूल में है और राम वही चेतना है जो कि जीव के हृदय में है। जब हृदय राम नाम में लीन होता है तो वह ओम से मिल जाता है। यही योग है, यही मोक्ष है। जो राम का जप करता है वह ओम का फल प्राप्त करता है और जो ओम का ध्यान करता है वह अनंत में राम के प्रेम में विलीन हो जाता है। दोनों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, बस भाषा भिन्न है। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात हो गया कि राम नाम कोई मात्र नाम नहीं, वह स्वयं वेदों का नाद है। जब हम राम कहते हैं तब ओम की तीनों शक्तियां उसमें समाहित होती हैं।
सृजन, पालन और प्रलय। इसलिए राम नाम जपने वाला साधक भी त्रिगुणात्मक तीत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि राम नाम जपना सबसे सरल साधना है। ओम का जप योगियों के लिए है, जिनका मन स्थिर है, ध्यान गहरा है और चेतना सूक्ष्म है। पर राम नाम का जप सबके लिए है, बालक से वृद्ध तक, गृहस्थ से संन्यास तक। इसमें कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। जब कोई प्रेम से राम कहता है तब वह सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। उसे ना ही किसी विधि की आवश्यकता होती है, ना ही मंत्र की। यह नाम स्वयं ही मंत्र है, स्वयं ही फल है। जब इसे कोई श्रद्धा से बोलता है तब उसकी नाड़ी, प्राण और चेतना शुद्ध हो जाती है। जैसे ओम का उच्चारण समस्त चक्रों को संतुलित करता है, वैसे ही राम नाम हृदय चक्र में ब्रह्म का एहसास दिलाता है। रा की ध्वनि मूलाधार से सहस्त्रार तक गोचित करती है और माँ की शीतलता सहस्त्रार से हृदय तक उतरती है। दोनों का मिलन हृदय में होता है और वही भक्त को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हनुमान ने अपने नेत्र बंद किए और उसी अनुभव में डूब गए। वो देखते हैं कि जब वो राम बोलते हैं तो अग्नि का प्रकाश ऊपर उठता है, और जब वे ओम कहते हैं तब प्रकाश शांति बनकर उनके भीतर फैल जाता है। वही क्षण था जब हनुमान ने भक्ति और ब्रह्म का अनुभव किया। इसलिए ऋषियों ने कहा कि राम नाम जब सबसे पवित्र साधना है। इसमें वेद, योग, भक्ति और ध्यान सब सम्मिलित है। जो इसका जप करता है वह बिना प्रयास के ओम के अर्थ तक पहुंच जाता है। यह ब्रह्म की सरलतम अभिव्यक्ति है। इसे जो समय लेता है उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं रहता। हे वायुपुत्र, जानो कि ओम श्वास में है और राम उसके अर्थ में है। जब जीव जन्म लेता है सभी ध्वनि ओम के समान होती है, और जब वह मरता है तो उसकी ध्वनि राम के समान होती है। जीवन का आरंभ अंत इन्हीं दो नामों में बंधे हैं। ओम प्राण का उदय है और राम प्राण का लय है। इसलिए कोई भी साधक श्वास में राम जपता है वह जीवन मृत्यु से परे चला जाता है। हनुमान के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा कि सब नाम केवल ध्वनि नहीं, वह उच्च चेतना है। श्वास में उसका स्मरण करूंगा ताकि ब्रह्म का अनुभव हो। श्री राम बोले कि यही सर्वोत्तम जप है। जो श्वास में राम का जप करता है वही सदा मेरे साथ रहता है। वही मुक्त है, वही जीवित है, मुक्ति प्राप्त करता है। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य नाद गूंज उठा। वह नाद ना तो ओम था ना राम, लेकिन दोनों का संगम था। उसमें ब्रह्म की गहराई और प्रेम की कोमलता थी। उसी क्षण ब्रह्मा बोले, यह रहस्य अब ओम और राम एक है, मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। वह क्षण अद्भुत था। हनुमान देख के राम का रूप तेजोमय हो गया। वह ना मनुष्य रह गए और ना अवतार। उनके मुख से ओम की ध्वनि निकल रही थी और उस ध्वनि से राम नाम बन रहा था। वही नाम सृष्टि में गूंज रहा था, वृक्ष, नदियां, तारों और प्राणियों के भीतर। हनुमान जी ने उस नाद को सुना और उसी में विलीन हो गए। वह अनुभव अनिर्वचनीय था, जहां शब्द समाप्त हो जाता है और केवल अनुभव रह जाता है। हनुमान राम के नाम में लीन हो गए और राम हनुमान में, दोनों एक हो गए। यही नाम का चमत्कार है। यह भक्त और भगवान को एक कर देता है। उस दिन से हनुमान के श्वासों में राम नाम बस गया। हर श्वास में ही नाम राम था। उन्होंने कभी मौन साधना नहीं की, क्योंकि हर श्वास स्वयं जप थी। इसी कारण वे चिरंजीवी हैं। जो नाम में विलीन हो जाता है वह समय से परे चला जाता है। श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, जब कोई राम नाम जपता है तो समझो बस ओम का ध्यान कर रहा है, और जब कोई ओम का जप करता है तो समझो राम की उपासना कर रहा है। दोनों एक हैं और दोनों से ही ब्रह्म प्राप्त होता है। भक्ति और ज्ञान के बीच का अंतर केवल दृष्टि का है। मार्ग का कोई भी भेद नहीं है। राम और ओम एक ही है, एक ही रहस्य है, जिसकी मंजिल केवल एक ही है। ये परम सत्य के दो रूप हैं। ओम उसका नाद है, राम उसका भाव। जो ध्वनि से प्रेम तक पहुंचता है वह योगी है, और जो प्रेम से ध्वनि तक पहुंचता है वह भक्त है। पर अंत में दोनों उसी में लीन हो जाते हैं, जहाँ केवल नाद रहता है, केवल शांति रहती है। जैसे ओम से उत्पत्ति, पालन और संहार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही राम नाम में भी तीनों शक्तियां समाहित हैं। इस रहस्य उपनिषद में राम जी ने अपने त्रिविध रूप का वर्णन किया है। जैसे सूर्य का 3 रूप है, प्रकाश, ऊष्मा और किरण, वैसे ही राम त्रिगुण रूप में है, तीनों रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य एक ही है, परंतु उसकी किरण, उसका प्रकाश और उसकी ऊष्मा तीनों रूप में अनुभव किए जाते हैं, वैसे ही राम भी त्रिगुणात्मक है।